आज की जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारे माननीय सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जनता दरबार में थे। हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सैफी जी, जो अभी वर्तमान में बलिया नगर परिषद वार्ड संख्या 25 के पार्षद भी हैं, उनकी कुछ समस्याएं उनके पास थी। जनता की जो समस्याएं थी, जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने केंद्रीय मंत्री के जनता दरबार के समक्ष रखना चाहा। पहले तो उनको सुना नहीं गया, उनकी अवहेलना की गई। जब उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आप हमारे सांसद नहीं हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इस तरह की बात वो पहले भी करते आए हैं और आज भी उन्होंने ये कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूँ। इसी बात पर आवेशित होकर उन्होंने ये ज़रूर कहा कि गिरिराज सिंह मुर्दाबाद। ये बोलने के बाद उनके लोगों ने कहा तो ये भी जा रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री ने हाथ से धक्का दिया और उसके बाद उनके समर्थकों ने उनके मारपीट किया, उनके साथ ज़बरदस्त मारपीट किया और अभी वो बलिया थाना में बंद हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सैफी जी के द्वारा ही इनके गिरिराज सिंह के ऊपर हमला किया गया। बिल्कुल गलत है। अभी बहुत सारा विजुअल वगैरह चल भी रहा है, आप सभी लोग देख भी रहे होंगे। कहीं से भी ये साबित नहीं हो रहा है कि गिरिराज सिंह पर मोहम्मद सैफी जी ने हमला किया। लेकिन जैसा कि उनकी आदत है, वो धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, देश को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं। कोई आज की बात नहीं है, वो पहले से भी करते आ रहे हैं इस तरह की बात। जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर उनका इस तरह का आचरण रहा है और उसी को रंग देने के लिए उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मोहम्मद सैफी ने हमला किया। और उनका ये मोहम्मद सैफी से मतलब एक कम्युनिटी के को इंगित करना था कि उस कम्युनिटी के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे कि जो उनके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया है उसको समाप्त करे और उसकी या तो निष्पक्ष जांच करे कि किसने किस पर हाथापाई किया है, किसने किस पर हाथ उठाया है, और उस तरह से देश के संविधान के आधार पर, देश में जो कानून का राज है उसके आधार पर उस पर कार्रवाई हो। और यदि दोषी है हमारा सैफी तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि दोषी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं या उनका लोग है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चूँकि केंद्रीय मंत्री के सामने में उनके लोगों ने हाथापाई की है, इसलिए हम केंद्रीय मंत्री को भी दोषी मानते हैं और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करके दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं। नाम शिवदयाल है, हम आम आदमी पार्टी के जिला के प्रभारी हैं, अधिवक्ता भी हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहजाद उर्फ सैफी, जो बलिया नगर परिषद के वार्ड पार्षद भी हैं, उन्होंने अपनी समस्या को लेकर गिरिराज सिंह के पास समस्या को लेकर गए मिलने के लिए, अपनी बात को रखना चाहा तो गिरिराज सिंह ने उन्हें स्पष्ट कहा कि मैं आपका सांसद नहीं हूं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और उन्होंने अपने हाथ से मोहम्मद सैफी को धक्का दिया और उसके उपरांत गिरिराज सिंह के अगल बगल जो उनके गुंडे हैं, उनके गुंडे के द्वारा जो है हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष की पिटाई की गई। और पिटाई करने के उपरांत वहाँ की पुलिस के द्वारा उसे जो है गिरफ्तार करके बलिया थाना में रखा गया है। और हम लोग अभी बलिया थाना से मिलकर आए हैं और हम लोगों ने कहा है उनसे कि हमारे वो कार्यकर्ता हैं और वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई देशद्रोही नहीं है। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुआ और कार्रवाई निष्पक्ष नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी जो है आगे चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। परिचय दीजिए। अभिषेक जायसवाल, अधिवक्ता, आम आदमी पार्टी, बेगूसराय। चलिए, धन्यवाद। एक तो जो आज की घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उनका आज हमारे सांसद गिरिराज सिंह का दरबार लगा हुआ था, जनता दरबार था। तो जब जनता दरबार लगाएंगे तो उसमें जनता का जो समस्या होगा उसको लेकर के तो कोई आएगा ही। अगर कोई आपके दरबार में आए, हमारे आज जो भी जिन पर आरोप लगाया जाता है, शहजाद जी या सैफी जी कहिए, उनके वो अपना समस्या लेकर के गए थे। आप सबों को पता है कि अभी बाढ़ का टाइम है, ये गंभीर समस्या है और पता है कि बाढ़ क्षेत्र में भी, बलिया क्षेत्र में भी बाढ़ आया हुआ है और भी कुछ वहाँ की समस्या थी, लोकल समस्या, जिसको लेकर सैफी जी गए थे उनके पास। लेकिन सबों का शिकायत सुना गया और सैफी जी का शिकायत नहीं सुना गया। ये जब कहे कि आप हमारे सांसद नहीं हैं तो इन्हें स्पष्ट कहा गया कि हाँ, हम आपके सांसद नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सांसद किसी और का नहीं, किसी अलग अलग लोगों का नहीं होता है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र का होता है। हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं, वो बाध्य हैं
अगर वो मीटिंग खत्म कर लिए और मीटिंग से बाहर निकल गए तो वो रोड पर खड़ा होकर हमारी समस्या सुनेंगे। किस बात का हमारे जनप्रतिनिधि, इस बात का। अगर वो हमारी समस्या नहीं सुने, बाढ़ आ जाए और वो समस्या सुने 4 महीने के बाद, तो किस चीज़ का जनप्रतिनिधि? उनको खड़ा होकर के रोड पर भी सुनना चाहिए। और ये जो सुनने मिला कि नहीं समय खत्म हो गया था इसलिए उनका नहीं सुना गया, तो आप ये क्यों बोले कि आप हम उनके सांसद नहीं हैं? आप ये बोलते कि ठीक है आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम इसको देख लेंगे। इतना तो बोलना चाहिए। जो सांसद हो गए, जो केंद्रीय मंत्री हो गए, सांसद हमारे बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आज हम लोग बहुत दुखी हैं कि हम लोग के सांसद हम ऐसा चुन के भेजे हैं। शर्मिंदा है। बल्कि हमारा जो सेफी को कैद कर बंद करके हाजत में रखा है वो दोषी नहीं है, बल्कि गिरिराज सिंह ने उसको धक्का दिया और उनके चमचे ने उसको पीटा। प्रशासन से तो क्या मांग चाहते हैं अभी? प्रशासन से मांग है कि दोषी जो भी दोषी है, अगर गिरिराज सिंह दोषी है उस पर एफआईआर कीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। क्यों सेफी पर? क्योंकि जो निमुहा धन है, जिसका कोई नहीं है, उसको जनता को पकड़ के हाजत में बंद कर दीजिएगा। दोषी है, अगर दोषी है तो आप सिद्ध कीजिए कि हाँ दोषी है। किसी भी वीडियो में ये नहीं देखा गया जांच किया जाए। हाँ, निष्पक्ष जांच हो। और किसी भी वीडियो में नहीं आया है कि सेफी ने हाथ उठाया है, ये नहीं उठाया है। लेकिन गिरिराज सिंह ने इसको धक्का दिया है, इसका तो वीडियो है। और उसके सबका उनके साथ जितने लोग थे उसने इसको पीटा है। ये तो है। ऐसा क्यों हम सांसद से मिलने जाएं और हम पिटवाने के लिए जाएं? आपके साथ 10 को कार्यकर्ता को लेके चलते हैं, 100 कार्यकर्ता को लेके चलते हैं जनता को पिटवाने के लिए? क्या इसी दिन के लिए बेगूसराय का सांसद बना था? कितने शर्म की बात है। यहाँ के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे सांसद को बना के लाता है। पता नहीं कैसे सांसद बनते हैं। आपका परिचय? डॉक्टर मीरा सिंह, पूर्व महिला जिलाध्यक्ष, आम आदमी पार्टी।